Good morning. Today we will going to discuss component used in circuit diagram. तो उनके सिंबल है वो क्या क्या है, मीन्स जो सर्किट डायग्राम के अंदर जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं तो उनके सिंबल है वो क्या है। क्योंकि उसमें हम अगर मान लीजिए अगर एक सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो सेल तो नहीं लिखेंगे, सेल का सिंबल ही लगाएंगे। तो जो कंपोनेंट यूज किया जाता है एक सर्किट डायग्राम में उनके सिंबल क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। तो एक इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो किस प्रकार से होता है, हमारे पास एक लाइन लंबी होती है, पतली होती है, और दूसरी जो लाइन है वो छोटी और थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है। तो ये हमारे पास जो सिंबल है वो किसका रहेगा, एक सेल का रहेगा। एक सेल जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे ही जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, बैटरी। तो बैटरी हमारे पास क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। कि या तो जैसे कि 2 सेल की बैटरी का यूज कर रहे हैं या 3 सेल की बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। तो जो बैटरी है उसका सिंबल हमारे पास क्या रहेगा, कि जैसे कि मान लीजिए सपोज करो ये एक फर्स्ट सेल लगा लिया हमने, ऐसे ही हम जैसे सेकंड सेल लगा लेते हैं, ये फर्स्ट सेल, ये हमारे पास सेकंड सेल। अगर हम 3 सेल की बैटरी लेंगे तो इस प्रकार से ले लेंगे, तो जिसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज ए बैटरी। तो ये हमारे पास 3 सेल की बैटरी है। जैसे सपोज करो एक जो आपके पास सेल है उसका पोटेंशियल है या उसकी वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो ये 3 सेल की है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो ये मीन्स ये 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी अगर एक सेल आपके पास 2 वोल्ट का है। तो अगर हमने एक सर्किट डायग्राम के अंदर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हमारे पास सिंबल रहेगा किसका, बैटरी का। जैसे कि सर्किट डायग्राम एक हमने जब स्टार्टिंग में आपको एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था तब सर्किट डायग्राम बताया था वहां पर कि एमीटर है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट करके दिखाया था। अब यहाँ पर हम जब सर्किट डायग्राम अगेन बनाएंगे तो उसके अंदर सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास किसका सिंबल रहेगा, एक बैटरी का रहेगा। अब प्लग की है लेकिन स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है इट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाला जो सिंबल है हमारे पास ये किसका रहेगा, स्विच ओपन का। दूसरा सिंबल है स्विच ओपन का, वो बेटा ऐसे भी यूज कर लेते हैं कई बार कि यहां पर भी ये भी हमारे पास क्या है, स्विच ओपन का ही। आपको लिखना किस प्रकार से है, बिल्कुल खुले खुले इस तरह से, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया, बैटरी का सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे हमारे पास जो प्लग की है स्विच ओपन है, तो यहाँ पर प्लग की का सिंबल ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों ही रिप्रेजेंट करना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास प्लग की है मीन स्विच है वो क्लोज है, तो स्विच क्लोज है तो उसका सिंबल है ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, स्विच क्लोज का। या अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला जो सिंबल है हमारे पास इस टाइप से ऐसे, और ये इस प्रकार से मीन्स वायर के साथ। देखो अभी ओपन नहीं है, ये तो कनेक्शन कट है, यहाँ पर ये ओपन नहीं है, तो ये हमारे पास किसका सिंबल रहेगा, स्विच क्लोज का। ये भी स्विच क्लोज का सिंबल है, ये भी स्विच क्लोज का सिंबल है। किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर जब स्विच क्लोज की तभी करंट फ्लो करेगा, तो उसमें हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और में है बेटा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। वायर ज्वाइंट, जैसे कि मान लीजिए 1-2 रूम में वायर को ज्वाइंट करते हैं दूसरी जगह, तो वायर ज्वाइंट का सिंबल है वो हमारे पास ये रहेगा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक वायर ऐसे जा रही थी उसको दूसरी वायर के साथ ऐसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये हमारे पास सिंबल किसका रहेगा, वायर ज्वाइंट का रहेगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कि वायर क्रॉस कर रही है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रही, जैसे होता है ना एक बार एक रूम से दूसरे रूम में कि वहां पर जरूरत नहीं पड़ती लेकिन क्रॉस करके ले जाते हैं। जब क्रॉस करके ले जाते हैं तो देखो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये थी हमारे पास, इसको क्रॉस, ये वायर जा रही थी पहले और यहां से इसको क्या करके लेके गए, क्रॉसिंग। तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कि वायर है उसको क्रॉस कर दिया विदाउट ज्वाइनिंग, तो उसका सिंबल है वो ये रहेगा हमारे पास। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब जैसे कि हमने एक बल्ब बना लिया, या तो आप बल्ब लगा देना, जैसे जो बल्ब होता है इस टाइप से ऐसे ही बल्ब करके और फिलामेंट लगा देना, या फिर आप सीधा ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये हमारे पास किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक बल्ब।
जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी यहाँ सिंबल क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि आपने कोई भी सर्किट डायग्राम बनाया, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमने बल्ब लगाया, और अगर बल्ब है उसने ग्लो किया मीन्स वो जला, तो इट मीन्स करंट है वो फ्लो कर रहा है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये अभी बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ, उसके अंदर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस हमारे पास हर सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस कोई भी जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं या कोई भी जो सर्किट होता है हमारे पास, कोई भी कनेक्शन होता है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस का यूज करते ही हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपोज करता है, मीन्स जाके कोई भी जो डिवाइस है वो अच्छी तरह से वर्क करता रहे। तो एक सर्किट डायग्राम के अंदर इसका एक मेन रोल होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के अंदर आपको समझाएंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अभी इसका जो सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये हमारे पास ये होता है, और जैसे कि आप लैब के अंदर देखेंगे तो एक बॉक्स होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके अंदर छोटे छोटे आपके पास ब्लैक ब्लैक कलर के होती है की टाइप में, तो आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, इसका कोई आपके पास जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं है, जैसे इसका भी कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नहीं है, या इनके है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हमारे पास की थी। अब है हमारे पास जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर था, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा, इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर दिया इट मीन्स हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये भी आपके पास देखो बेटा लैब के अंदर देखोगे तो आप इस तरह की शेप का होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि जहां पर जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको हम वेरिएबल कर लेते हैं, तो जो वेरिएबल मीन्स चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करेंगे तो ये आपके पास सिंबल है, ये किसका रहेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास क्या है, रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या सेकंड नेम क्या रहेगा, रियोस्टेट। देखो बेटा ये भी यूज कर लेते हैं और इस टाइप से भी यूज कर लेते हैं, जैसे किसी सर्किट के अंदर ऐसे आगे पूरा कनेक्शन कर देंगे, तो ये हमारे पास किसका सिंबल रहेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के। ये जो सिंबल है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के। नेक्स्ट हमारे पास एमीटर, जैसा कि आपको बताया था कि एमीटर है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है एक सर्किट डायग्राम के अंदर, और एमीटर है वैसे तो आप देखोगे तो एक आपके पास जो वोल्ट मीटर और एमीटर है उनकी दोनों की शेप सेम सेम नजर आएगी। एमीटर के अंदर ए लिखा मिलेगा और वोल्ट मीटर के अंदर बी लिखा मिलेगा। ऐसे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर और होता है, वो भी सेम इसी तरह का होता है। तो ये एमीटर मिलेगा, आपको दिखाएंगे ये एमीटर। अब एमीटर का बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जैसे इधर हमने पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर दिया और इधर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, नेगेटिव। तो बिल्कुल सेम शेप तो इनकी सेम ही नजर आएगी, लेकिन इसके अंदर ए लिखा मिलेगा, इट मीन्स ये एमीटर है, और ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर। और एमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर का यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एमीटर सर्किट डायग्राम के अंदर कोई भी जो सर्किट है उसके अंदर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक और बात कर लेते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखो बेटा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका काम क्या है कि अगर स्मॉल से स्मॉल करंट है, जैसे कि जहां पर अगर हमने एमीटर का यूज किया और एमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं आई, जैसे कि आपके पास अभी हम आगे यूज करेंगे इंडक्शन, कुछ मेथड है कि करंट को प्रोड्यूस करने के, तो वहां पर आप अभी आपको ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर है वो एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल। अगर थोड़ा सा भी करंट अगर सर्किट डायग्राम के अंदर फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर इस तरह से होता है बेटा, ये जैसे इसके अंदर जी लिखा होता है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो सुई है वो बीच में होती है, इसमें नीडल। अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब या तो सुई इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो ये आपको जब ये एक्टिविटी करवाएंगे तब उसमें आपको समझाएंगे, जो मीन्स जब आप एक्टिविटी करोगे तब आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जी लिखा मिलेगा। इसका भी हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव एंड होता है। तो ये कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स थे जो सर्किट डायग्राम के अंदर हम यूज करते हैं, और जो कुछ कॉमनली जो सर्किट डायग्राम के अंदर यूज करते हैं उनके आपके पास सिंबल्स हैं, कंपोनेंट के सिंबल्स हैं। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक सेल का बैटरी का सिंबल, जैसे 3 सेल की बैटरी ले रखी है,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लग की, जिसमें स्विच है वो ओपन है। ओपन के लिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये प्लग की जिसमें स्विच है वो क्लोज है। ये हमारे पास किसका है, वायर ज्वाइंट का है। ये हमारे पास वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, मीन ज्वाइंट ना किए हुए, विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, आर। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका सेकंड नेम हमारे पास क्या रहेगा, रियोस्टेट। एमीटर, और नेक्स्ट हमारे पास एमीटर जो कि करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, अगर थोड़ा सा भी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इट मीन्स इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इट इज यूज टू मेजर, या हम ये कह देंगे टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर। अभी हमने ये सारे सिंबल हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है तो आप सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार से बनाओगे। इनको अच्छी तरह से बेटा अपने नोटबुक में साफ साफ नोट कर लेगा। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, पीछे भी आपको बताया था कि सर्किट डायग्राम क्या होता है कि एक कंडक्टिंग पाथ है, क्लोज पाथ, जो कि कंटेन करे, क्या क्या कंटेन करे, बल्ब होना चाहिए। वहां पर तो अभी हमने एमीटर के बारे में ही पढ़ा था। अभी हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। तो क्या क्या होगा हमारे पास, जैसे कि सपोज करो हमने कोई भी यहाँ पर एक बल्ब ले लिया, एक बल्ब लिया है ये, और हर एक सर्किट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हमने क्या ले लिया, एक बल्ब ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो आपकी इच्छा है जैसे कि एमीटर को अगर मान लीजिए यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ लगा देना बेटा, नहीं तो आगे वाली लाइन में लगा देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास क्या होती है, बैटरी, जैसे कि हमने यहाँ पर भी 3 सेल की बैटरी ले ली, या अगर आप 2 सेल की बैटरी लेना चाहें तो 2 सेल की बैटरी भी ले सकते हैं। ये हमने क्या ले लिया कि 2 सेल की बैटरी ले ली, जिसमें ये पॉजिटिव है और ये आपके पास थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी मोटी होती है लाइन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव एंड को। एक प्लग की ले ली, ये हमारे पास प्लग की है, यहाँ पर की है वो क्लोज है, तभी करंट है वो फ्लो करेगा। और आपकी इच्छा है बेटा यहाँ पर प्लग की के अंदर, क्लोज के अंदर आप ये वाला ना लेना चाहें तो आप इस तरह से भी ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर दोनों में से किसी एक को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ी सिंपल है बनाने में। तो ये हमारे पास क्या है, प्लग की है। अब क्या रह गया बेटा, एक एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए तो एमीटर हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यहां तक। ये एमीटर हो गया करंट को मेजर करने के लिए। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट मींस एमीटर है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। अब हमारे पास रह गया क्या, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। वोल्टमीटर है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो यहाँ पर हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्लग की है, और यहाँ पर की है वो स्विच है वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या है, एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। ये हमारे पास है वोल्टमीटर, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास बल्ब, और ये बैटरी, 2 सेल की बैटरी है, और ये हमारे पास क्या है, वायर्स है। तो यहाँ जो सर्किट डायग्राम है, अब आप सर्किट डायग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप सारे कंपोनेंट पढ़ लेंगे तब आप सर्किट डायग्राम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये सर्किट डायग्राम। तो एक सर्किट डायग्राम है वो क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है, कंटेनिंग एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, बल्ब, बैटरी एंड प्लग की। ये सारे के सारे जो कंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्योंकि अगर जब की को क्लोज करेंगे तभी करंट है वो फ्लो करेगा। देखो बेटा करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा ये हम एमीटर से मेजर करेंगे। कितना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 2 सेल की बैटरी लगा रहे हैं, सपोज करो एक सेल है वो 2 वोल्ट का है, तो हमारे पास ये जो टोटल बैटरी है वो कितने की हो जाएगी, 4 वोल्ट की हो जाएगी। तो ये अब
ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट डायग्राम। तो ये आप इसी तरह से इनको समझ भी लेना और साथ में नोट भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।